भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं चुप कैसे हो जाऊं, वो लूट रहे हैं देश को। मैं चुप कैसे हो जाऊं, वो लूट रहे हैं देश को। मैं खामोश कैसे रह जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे मोदी जी, आपकी देशभक्ति कहाँ गई? आज तक किसी भी किसान का कोरोना नहीं हुआ। 2,000 रुपये लग रहे हैं, 2,000 रुपये लग रहे हैं कोरोना करता है। खांसी जुकाम किसके नहीं होता? इस किसान बिरादरी के पूरे देश में हम ले गारंटी, आज लोग कोई कोरोना तो किसान मर जाएगी। योगी भी जाएगा, योगी भी जाएगा, योगी भी जाएगा, बिल्कुल योगी जाएगा। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी है, वो गृह मंत्री है या प्रचार मंत्री है, मुझे समझ में नहीं आता है। कीमतें तो बढ़ गई दिल्ली में दान की, लेकिन विदा ना हो सकी। बेटी किसान की राम राम जपा, बगल में छुरी, जनता को छुरी खोपने का काम करी। और सबसे बड़ी बात है, ये तो संविधान से छेड़खानी। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अन्न की कालाबाजारी होगी, वहाँ गुलामी आएगी है आएगी। आज ऐसी अंधी सरकार है, ऐसी बहरी सरकार है जो इनकी सुनना भी नहीं चाहती, इनकी शिकल देखना पसंद नहीं कर रही। किसानों की बैरिकेड्स लगा दिए, सारे रास्ते रोक दिए। मुझे मोदी ने लूटा, राहुल में कहाँ दम था। देश की जीडीपी वहाँ घटी जहाँ अच्छा नेता ही कम था। तो मोदी को जड़ता उखाड़ कर फेंक देंगे। हर चीज को प्राइवेट करना चाहिए। सरकार ने देश खोखला कर दिया। गद्दी है, अहंकार तो रावण का भी रखा है, अहंकार हो रहा इन लोगों ने। मैं किसानों को उनका हक दिलाने आता हूँ और उनकी हेल्प कराने आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी घंटा, अब आपके साथ में बुशरा। जैसा कि आप जानते हैं, 2 महीने से ज्यादा से ये किसान आंदोलन चल रहा है और इसमें हर वर्ग के, हर उम्र के लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। लेकिन आप आज कुछ नया देखेंगे यहाँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे इस किसान आंदोलन से जुड़ चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि वो यहाँ किस बेस पे आया, क्या उनकी सरकार से क्या मांग है, ये भी हम उनसे पूछेंगे। कहाँ से आए हो बाबू आप? मेरा नाम मगरिम है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। आप लोकल हो? यहीं से आए हो? मैं फैमिली आए हो? हाँ, मेरी अपनी फैमिली आई है। तो आप क्या चाहते हो? मैं किसानों को उनका हक दिलाने आता हूँ और उनकी हेल्प कराने आया हूँ। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। जय हिंद। और आप? नमस्कार, मैं किसानों को सपोर्ट करने आई हूँ। किसान को उसका हक मिलना चाहिए। वो बहुत गर्मी में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए फसल उगाते हैं, हमें खाना मिलता है। सो किसानों को उसका हक मिलना चाहिए। जय जवान जय किसान। तो आप जैसे 1 साल से स्कूल्स वगैरह बंद है, तो सरकार उस पे ना काम करके अभी जो किसान आंदोलन रोकने को जो काम कर रही है, आप उसको क्या लेकर बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सारी लड़ाई बंद करो और किसान को उनका हक दे दो। मैम, आप क्या बोलना चाहोगे इस किसान आंदोलन? ये किसान यार हैं, इनकी बात सुननी चाहिए सरकार को। ये जो इनकी जरूरत है उनको पूरा करना चाहिए। तो वो तो बोल रहे हैं कि जो ये कानून लाया गया वो किसानों के लिए लाया गया, उनकी वो गलत है, इनकी बातों को सुने। किसानों के लिए नहीं है, वो गलत है, वो कानून गलत है। वो बताओ किसानों के लिए क्या करा अभी मोदी जी ने? क्या करा? ये किसान क्यों बिठाए? मोदी जी ने बिठाया ये नहीं, किसकी वजह से? उन्हीं की वजह से ना है। तो मोदी जी को इसके बारे में सोचना चाहिए, जाटों के बारे में। भाई जाट अपना काम किसान यहाँ आए हुए हैं अपना काम छोड़ के। आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये किसान को वो मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा कि किसान बैठे हुए हैं। उनके बारे में सोचना चाहिए मोदी जी को। भाई वो बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, ठंड में हैं, बच्चे हैं छोटे बड़े। सोचना चाहिए मोदी जी को इस बारे में। जब हम उन्हें जिताते हैं तो किस लिए जिताते हैं? इसलिए ना कि वो सबके बारे में सोचें। ये नहीं कि भाई एक ही के बारे में सोचें, हर किसी के बारे में सोचना चाहिए। है आंदोलन हो रहा है, इसे जल्दी से जल्दी उनके बारे में सुने, समाप्त कराएं। सभी को यहाँ बेचारों को कितना सहना पड़ रहा बताइए, ठंड में छोटे बच्चों को छोड़े हुए अपना गन्ना ऐसे। तो आप पूरी फैमिली आए हो यहाँ? जी हाँ, हम पूरी फैमिली हैं किसान के सपोर्ट में। जी हाँ, हम किसान ही हैं। सपोर्ट में नहीं, हम खुद किसान हैं। मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि देखो, जो ये सब हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी को किसानों के बारे में सोचना चाहिए कि
दुनिया में लोग सभी खाते हैं, किसान की वजह से ही सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन अगर किसान ही नहीं होगा तो लोगों को खाने के लिए कहाँ से क्या मिलेगा। कल जैसे बजट पेश हुआ तो सरकार बोल रही है बजट सारा किसानों के लिए है, तो आप क्या कह रहे हैं? बजट में कुछ नहीं है, डिजिटल बजट है। आप ये देखो बजट में क्या कर रहे हैं, हर चीज प्राइवेट कर दी, बंदरगाह, एयरपोर्ट वगैरह, 2 बैंक भी खबर आ रही वे भी प्राइवेट हो रहे। यहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं चल सकता। यहाँ 80% किसान बिल्कुल जिनके पास डिजिटल के बारे में जानते, बजट में कुछ नहीं कहा। हमें जो हमारा मेन मुद्दा है MSP पर खरीद की गारंटी चाहिए। आज तक 72 साल देश ना आजाद हो किसी ने नहीं दी आज तक। आप ये देखो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग बहुत कुछ है। आप ये देखो हर चीज को प्राइवेट करना चाहिए सरकार ने देश खोखला कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक भी ट्वीट नहीं किया। 170 मौत हो चुकी है। अमेरिका के संसद पर हमला हुआ, वहां ट्वीट मार दिया प्रधानमंत्री जी। देश के नागरिक के नाते ट्वीट कर देते हैं आपको शर्म आनी चाहिए। हम लोगों ने तो ये वोट पहुंचा। देखो गद्दी है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रखा, अहंकार हो रहा इन लोगों ने। अब अहंकार तो मैं तो हर इंसान की चली जाए, परमात्मा से बड़ी शक्ति नहीं। हम देखिए ना 26 जनवरी को क्या किया किसानों की आवाज दबाने के लिए। दीप सिद्धू अब तक नहीं गिरफ्तार होया। जो पत्रकार सच्चाई दिखा उसको जेल में डाल दे, जैसे हमारा राजपुनिया भाई। तो सरकार तो कह रही है कि आप एक कॉल दूर है, किसान हमसे एक कॉल करें और कुछ भी अपनी राय अपने जो विचार है वो रख सकते। हमारे पास प्रधानमंत्री का नंबर नहीं है, हमारे तो फोन भी नहीं उठाते हुए। आज तो प्रधानमंत्री 62 दिन बाद एक कॉल दूर हो गए क्योंकि दबाव पड़ा ना हम पे। टिकैत के आंसू नहीं देखे गए। 62 दिन हो लिए यहाँ हम इनके उसमें है बिल्कुल। टिकैत चौधरी साहब के साथ हम पास सुन देख गए। हमारे गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली जिस टाइम 4 बजे रोए उस टाइम पे चल दी थी। मेरे गांव का नाम जगनपुर कंडेला है जो कैराना विधानसभा। और गुज्जर भाइयों से एक अपील है। देखो जैसा हमारे यहाँ नंद किशोर गुज्जर आया, हमारा भी गांव गुजरों का है कंडेला गांव। गुज्जर भाइयों से एक अपील है, अगर आप किसान की रोटी खाते हो, देखो आप अपना भागीदारी आंदोलन भागीदारी में गुज्जर समाज विरोध कर रहा आज नंद किशोर गुज्जर का, क्योंकि उसने किसान के नाते वो करा। मेरा तो बीजेपी MP MLO से भी निवेदन है, आप किसान की रोटी खाओ, आपको शर्म आनी चाहिए। आज्ञा वोट लेनी चाहिए तो टोलने लगेंगे थारे अगर वोट मंगना गे। ये तो मेरे पे गद्दारी होगी। मेरे बड़े सही क्या करते हैं, तो शर्मादारों की सरकार है। और हमारे तो किसान के बच्चे का तो कोई रिश्ता करके भी राजी नहीं मैडम, कोई नहीं करता। और कीमतें तो बढ़ गई दिल्ली में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। आज गन्ने का पेमेंट का देख लो, पिछले साल का गन्ने का पेमेंट नहीं है, अगले साल के रेट नहीं तय हुए। गैस सिलेंडर 450 रुपए का होता है, इन्हें आदत गेर का 800 का करवा दिया। 2 महीने सब्सिडी भेज का 3 रुपए सब्सिडी भेज रहे। कितना घोटाला। जिस दिन तक मोदी सरकार है, कभी आधार कार्ड की लाइन, कभी बैंक की लाइन, कभी गन्ने के पेमेंट की लाइन। हम तो लाइन में लग रहे। युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे। और यहाँ देखो हमारा आवाज दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर रखे हरियाणा में 14 जिलों के लिए, क्योंकि तो जब भी ये प्रदर्शन ऐसे कुछ होते हैं तो वहाँ इंटरनेट बंद हो जाता है। इंटरनेट नहीं तो बंद आके, क्योंकि इनके काला चोर है ना, इनका तो वो है वो राम राम जपा बगल में छुरी, जनता को छुरी खोपने का काम करी। और इन्हें आटा डाटा इतना सस्ता कर दिया, हमें डाटा की जरूरत नहीं है, हमें आटे की जरूरत है। आटा पेट भरा किसान का। जी आप क्या कहना चाहोगे कि इस पे लेके कि हाँ किसान आंदोलन आगे किस तरह से और चलता रहेगा? किसान आंदोलन बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार को बिल्कुल मानना पड़ेगा कि ये जो तीनों काले कानून हैं उन्हें के ऊपर जल्दी ही उन्हें विचार करना चाहिए और इन्हें मेरे ख्याल से तो वापस ही लेना चाहिए। जब इतना दिन से किसान रह रहा है, इतनी कड़ाके की ठंड और बरसात में वो रह चुका, तो आगे तो गर्मी आ रही है, तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि अब तो किसान वैसे भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लोकल लोगों को यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, बिल्कुल हम लोकल हैं, हम साहिबाबाद गांव वसुंधरा से ही आए हैं और हमारा बिल्कुल मानना ये है कि जब इतनी अति हो गई है, 65 से 68 दिन हो, कोई भी समस्या नहीं है। हमारे बच्चों के अगर स्कूल भी नहीं खुल रहे ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हम लगातार ऑनलाइन कराएंगे। अगर सरकार कहती है कि स्कूल के लिए प्रॉब्लम है, आगे जाके पता नहीं और बहुत सारे मुद्दे मोदी जी निकाल देंगे, तो मेरा मानना ये है कि सरकार को आना चाहिए। और जो बहुत दिन से ये चल रहा है कि जो शहीद हुए हैं, गोली भी लगी है, फांसी भी खाई है, तो मोदी जी उनके लिए कुछ तो बोले, कभी तो बोले, एक लाइन अपना ट्वीट कर दे, कुछ भी कर दे, वो मन की बात कर दे। तो मोदी जी अगर ट्वीट कर दे तो आपकी समस्या तो हल नहीं होगी, पर उनके दिल की थोड़ा सा तो लगेगा कि हाँ किसानों के पक्ष में कुछ तो है। तो ये कानून क्यों बनाए गए हैं, ये कानून बनाए क्यों गए हैं? अगर वो मतलब कि इतना किसान शहीद होता जा रहा है, धरने पे बैठा है, बाल बच्चे छोड़ के सब कुछ, तो मेरे ख्याल से मोदी जी को कुछ तो सोचना चाहिए। लोकल लोग जाग रहे हैं, अगर ये सारे जाग गए ना, इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, सब किसान के ही बच्चे हैं। ये अभी बसे, अभी खेत थे हमारे यहाँ पे,
तो सब बाहर से ही आए हैं। वो तो बोल रहे हैं कि वो सरकार जो है, जो 2014 के बाद आई है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करती ही जा रही है, हर साल नए कानून लाती है। हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है ये तो संविधान से छेड़खानी है। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अन्न की काला बाजारी होगी, वहाँ गुलामी आएगी है आएगी। तो ये तो लोकल लोगों को जानना चाहिए, उन्हें बिल्कुल अपने उसमें ये आंदोलन किसान का नहीं जन आंदोलन होना चाहिए। इसमें लोकल आदमी को आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि किसान फिर भी गेहूं अपने घर में रखता है। जब काला बाजारी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर खड़े होंगे, रिटेलिंग होएगी, समझ रहे हो आप। अभी इतना महंगा नहीं है, लेकिन जब ये आ गया चंद लोगों का, आज पेट्रोल पंप है, क्या आप पेट्रोल पंप ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। कल के बजट में भी ऐसा आ गया कि बिल्कुल, आज आप अपना पेट्रोल पंप नहीं लगा सकते। इसी तरह अगर अन्न को एक जगह स्टोर कर देगा तो उनके हाथ में सारा अन्न होगा और उनकी मर्जी से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनकी मर्जी से उनके होलसेलिंग दी जाएगी। आप समझ रहे हैं कि किसके हाथ में गेहूं चला जाएगा। और बाहर विदेशों में पैन फैक्ट्रीज है, सारा काम केक बेकरी से होता है। अच्छा गेहूं, जैसे आज अपने देश में अच्छा सेब नहीं खा पा रहे हो ना, कल को गेहूं भी आप अच्छा नहीं खा पाओगे। बाहर लग जाएंगे ये 500, ये 800, ये 1000, ये 1500। तब आपको समझना पड़ेगा, तब आपको समझना पड़ेगा 1500 वाला लूं, 2000 वाला लूं, 800 वाला लूं या 200 रुपए वाला, जिसके पास जितना पैसा खरीदो। अच्छा, कल के बजट पे आप क्या बोलना चाहोगे? माफ कीजिएगा, मैं किसान आंदोलन में थी, बजट मैंने देखा ही नहीं। हाँ, तो लेकिन बजट तो किसानों के लिए आया ना। हाँ, किसानों के लिए आया। माफ कीजिएगा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जिस चीज के बारे में जानकारी मैं उसके बारे में। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। कल के बजट को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कल का बजट किसके पक्ष में था? ये सरकारी जब बड़े बिजनेसमैनों की है तो सारा जो बजट भी है वो सारे बड़े बिजनेसमैनों के लिए ही है, छोटे गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, तो कल के बजट में ये था कि 70 साल की उम्र से ज्यादा जितने भी लोग हैं उन पे इनकम टैक्स माफ हो जाएगा, तो आप क्या इस पे कहना चाहोगे? नहीं, पेंशन पे इनकम टैक्स माफ किया है। पेंशन 400 रुपए बुजुर्ग आदमी के, ताऊजी खड़े हैं, देखो कितनी उम्र के, इनसे पूछ लो इनकी कितनी पेंशन दे रही है सरकार। इनकी पेंशन पे टैक्स माफ करा है। एक पैसा नहीं है, एक पैसा कसाओ, एक पैसा, एक पैसा एक पैसा कसाओ। से 61 साल की उम्र हो रही। जी, हाँ, एक पैसा नहीं है, एक पैसा नहीं। एक पैसा कसाओ। आप क्या कहना चाहोगे? है जी, क्या कहना चाहोगे कि ये का जो सारे है? कानून वापिस होंगे, इतने जान ही चाहिए, मर जा, बिल्कुल जान दे देंगे। तो आप ऐसे अड़ो रहोगे यहाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये असली भारत है। देखिए, ये असली भारत है जहाँ पर बुजुर्ग आंदोलन कर रहे। ये तो दिल्ली में सारे चोर पड़े, यहाँ तो असली भारत तो गाँव में बसे। यहाँ पे आंदोलन करना कोई ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को वास्तव में हिंदुस्तान की कैसा होना चाहिए और असली हिंदुस्तान क्या है, तो वो यहाँ किसान आंदोलन गाजीपुर पे आए, वो यहाँ आके देखेंगे कि हिंदू लड़का सिर पे पगड़ी लगा रहा है सरदार जी की और पानी पी रहा है मुस्लिम भाई से। ये असली हिंदुस्तान है। असली हिंदुस्तान वो नहीं है जिसे हमें टीवी पर दिखाया जा रहा है, मारकाट दिखाई जा रही है, वो असली हिंदुस्तान नहीं है। असली हिंदुस्तान देखना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा किसान आंदोलन में। आप यहाँ मिलिए, ये हमारे भाई खड़े हैं, हम खड़े हैं। जो बॉर्डर सील कर दिया गया उस पे क्या आप बोलना चाहोगे? बैरिकेड्स, टायर, वायर सारे देखिए, हर सरकार की अपनी अपनी नीति होती है। कोई सरकार रास्ते खोलती है और कोई सरकार रास्ते बंद करती है। आज जो सरकार है ये रास्ते बंद करने वाली सरकार है। हर जगह से रास्ते बंद किए जा रहे हैं। कहाँ जाएगा आदमी? हर जगह तो आप रास्ते पे रोक लगाए जा रहे हैं। राजधानी पे सिर्फ रोक लगाया गया। ये किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, इतनी खूबसूरत दिल्ली, हर किसी का जाने का मन करता है। किसानों का भी मन है ये दिल्ली में जाएं, अपनी बात रखें, अपने बड़े बड़े नेताओं के आगे अपनी पीड़ा को बताएं। लेकिन आज ऐसी अंधी सरकार है, ऐसी बहरी सरकार है जो इनकी सुनना भी नहीं चाहती, इनकी शिकल देखना पसंद नहीं कर रही किसानों की। बैरिकेड्स लगा दिए, सारे रास्ते रोक दिए, कांटे लगा दिए, ऐसे हद हो रही है। ऐसी तो हमने कभी कहीं सुनी नहीं, कभी कहीं देखी नहीं। इससे तो अच्छे, मोदी से तो अच्छे इन्हीं की पार्टी के राजनाथ सिंह थे, जिन्होंने जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जब किसान गए तो उनके लिए दरवाजे खुले। और ये ऐसी सरकार जिसने दरवाजे बंद कर दिए, आप बताइए ऐसी सरकार का क्या करें? आपको लगता है कि सरकार जो है वो जब भी इलेक्शन जिस राज्य में होता है उसी को लेकर बात करती है? हाँ बिल्कुल, ऐसी सच्ची बात है ये तो। जब ये जहाँ जाएंगे वहीं के हो जाएंगे। जब ये जाएंगे पंजाब में तो ये कहेंगे जी हम जो है सिर पे पगड़ी बांध लेंगे। जब ये आएंगे बिहार में तो वहाँ कहेंगे जी हमें तो लिट्टी चोखा खाना है। भाषा बदल जाती है। हाँ, वहाँ जाएंगे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी अपनी भाषा उसी तरीके से बदलते हैं।
अभी आपने देखा कि सबके लिए तो कोरोना कोरोना, और जब बिहार में चुनाव हुआ तो कोई कोरोना होना, वो उनके लिए सिर्फ आम जनता के लिए करो ना, बाकी के लिए कुछ नहीं। आम जनता के लिए कोरोना कोई आज जो है देश की परिभाषा ही इन्होंने बदल दी। क्या लगता है कोरोना से सरकार को पूरा फायदा हुआ? कोरोना एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के आएगा। कभी जब भविष्य में सरकारें बदलेंगी या कभी कोई भविष्य में इसकी बड़ी जांच होगी तो उसमें हम सब देखेंगे कि कोरोना बहुत बड़ा एक स्कैम, एक अलग जो मेडिकल वर्ग है उसको बहुत बड़ा लाभ दिया गया, और पता नहीं इसमें क्या क्या नोटबंदी जैसे क्लियर हो गया कि काला नोटबंदी तो बिल्कुल आप उसकी तुलना ही मत करिए। पहले बाल्टी भरवा दी, फिर वो बाल्टी खाली करा दी, और खाली करने के बाद उसके फायदे बताए कि खाली करने से क्या क्या फायदे हैं, और फिर वापस उसको कि अब इसको दोबारा भर दो। तो सेम कोरोना भी ऐसे ही फेल होगा जैसे नोटबंदी। कोरोना क्या, कोरोना तो अब जो था भी अब कुछ है नहीं, सब चला गया। इतने लाखों किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं, सब आप देखो किसी का मास्क है। आप एक बात बताइए, आदमी जो है ऑक्सीजन लेता है, आज तक किसी भी किसान का कोरोना नहीं हुआ। यहाँ खड़े आज तक किसी भी किसान का कोरोना नहीं हुआ। 2,000 रुपए लग रहे लेन, 2,000 रुपए लग रहे लेन कोरोना का। खांसी जुकाम किसका नहीं होता? इस किसान बिरादरी के पूरे देश में हम ले गारंटी, आज लोग कोई कोरोना तो किसान मर ही नहीं, कोई नहीं मर, आज लोग नहीं मरा। कोरोना की वैक्सीन आ गई, सरकार तो कह रही है हम ना लगवाए, हम नहीं लगवाने का, बिल्कुल नहीं लगवाए, हमारे हैं तो नहीं। हम इतने दिन से यहाँ खड़े, कोरोना नहीं है बिल्कुल भी। कोरोना हम इतने दिन से यहाँ खड़े, हमें तो जुकाम खांसी किसान का आम बात है। दुनिया ने इकट्ठे को लेने दे पाट जाओ। मैडम एक चीज बताओ, मेरे है 7 बीघे धरती, हरियाणा दो है लड़की, 1 मिनट, 2 लड़की हैं, 7 बीघे गन्ना पूरा, 7 बीघे 21 पर्ची हैं, 5 का पेमेंट था, 1 लड़की की शादी तय हो रही। कहाँ था अम्मा, कहाँ था अम्मा? 14 दिन में पेमेंट का अदा करने के लिए 14 महीने हो लिए, अब लो नहीं आ। अब क्या करे किसान, क्या करूँगा, मरुआ की। आपने भी वोट बीजेपी सरकार को ही दिया। हम मोदी हो रही थी, और क्या करें? तो मोदी को जड़ता उखाड़ कर फेंक देंगे। कहने पर चलेगा, कहने पर चलेगा। हाँ कहने पर चले गए, हमारी गलती होगी, हमारी गलती। फेंक देंगे जो कर्म कंडे का मरूड़ पाट के खेत में करते हैं ना, जहाँ फेंक देंगे सरकार को, क्योंकि सरकार ने हमें लेन में लगा दिया। तभी तो यूपी में सरकार आने वाली है। योगी भी जाएगा, योगी भी जाएगा, योगी भी जाएगा, बिल्कुल योगी जाएगा। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। मैं बिहार से आया हूँ, मेरा नाम एमडी नासिर है। कहा जाता है कि मेरा नाम एमडी नासिर है, मैं बिहार से आया हूँ। कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश में किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, मैं इसको देखकर 1300 किलोमीटर दूरी तय कर बिहार से मैं यहाँ आया हूँ, किसान के समर्थन में हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मुझे मोदी ने लूटा, राहुल में कहाँ दम था? नीतीश ने, सुनो ना, पहले मुझे मोदी ने लूटा, राहुल में कहाँ दम था? देश की जीडीपी वहाँ घटी जहाँ अच्छा नेता ही कम था। आज हमारे जो देश में नेतागिरी है, आज में जो हमारे देश में नेता है ना, वो देश के नेता नहीं है, वो धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं। कोई मंदिर के नाम पर लड़ रहा है, कोई मस्जिद के नाम पर लड़ रहा है। अगर देश में नेता होता तो देश के लिए लड़ता। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं चुप कैसे हो जाऊं, वो लूट रहे हैं देश को, मैं चुप कैसे हो जाऊं, वो लूट रहे हैं देश को, मैं खामोश कैसे रह जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे मोदी जी, आपकी देशभक्ति कहाँ गई? आप प्रधानमंत्री बने हैं, अभी के कार्यकाल में देश बिक भी रहा है और देश झुक भी रहा है। बिकने की बात आई तो कल का बजट आपने देखा होगा कि किस तरह से रोड को बेचने की बात कही जा रही है, अब एयरपोर्ट को बेचने की बात कही जा रही है। अब जो यहाँ के देश के जो एसिड थे, उन सारे चीजों को निजीकरण किया जा रहा है।
पर क्या तो ये ख्याल कृषि कानून के बाद आया या इससे पहले भी? अरे ये तो साहब जब से आए हैं देश में तब से यही कर रहे हैं। फिर भी बिहार में नीतीश की सरकार क्यों आई? देखिए इनकी जो नीति है फूट डालो और शासन करो गुमराह करने की, तो बिहार में भी उसी तरह किया। बिहार में भी लोगों को गुमराह किया, वहाँ पे बांटने की कोशिश की गई और वहाँ पे बांट करके ये सत्ता को हथिया लिए। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, इस देश का जवान, इस देश का किसान, इस देश की महिला सभी जाग चुके हैं। इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखा है। बताइए इस तरह का बैरिकेडिंग अगर सीमा पे किया गया होता, अगर से चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे किया गया होता तो गलवान घाटी में हमारे बिहार रेजिमेंट तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब चाइना या फिर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो ऐप्स बंद होते हैं, लेकिन यहाँ जब भारत में विरोध चल रहा है तो यहाँ सीमा बंद की गई है, इंटरनेट बंद किया। इंटरनेट तो ये तो नियम है। ये तो सरकार के लिए मतलब कि देखिए सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है। सरकार कृषि कानून लाकर वो जाल में फंस चुकी है। वो कानून से बाहर निकलना चाहती है जाल से, तभी तो वो कभी दंगा कराती है, कभी नेट बंद करती है और इस तरह का काटिलेदार तार, जो काटिलेदार अपने किसान अपने खेतों में पक्षियों से और जानवर से बचने, अपने फसल को बचाने के लिए लगाते हैं जो तार को, वो तार आज मोदी जी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से लगा रहे हैं। क्या मोदी जी, क्या किसान दुश्मन आपको लगता है? नीतीश जी से आपको समर्थन मिला है यहाँ आने को? अरे बिहार के जितने भी कृषि सब लोग अपने दम पे नीतीश जी के मुझे समर्थन की क्या जरूरत है? अपने दम पे आए हैं। अपने दम पे आए हैं। नीतीश जी बोलेंगे तभी हम खाएंगे क्या? मुझे दुख होता है इस चीज को लेकर कि हमारे देश में ऐसे तो सरकार सबको मूर्ख बनाकर रखना चाहती है लोग को। बिहार में तो मंडी में सारी ज्यादा था, वहाँ MSP भी। देखिए सरकार पहले से वहाँ के किसानों की कृषि जो सेक्टर है उसको अर्थव्यवस्था, वहाँ के कृषि सेक्टर को खत्म कर चुका है। तभी तो हमारे बिहार के किसान हर पंजाब और हरियाणा कमाने जाते हैं। अगर वहाँ पे कृषि व्यवस्था सही होता तो पंजाब हरियाणा क्यों कमाने जाते? और जहाँ पंजाब हरियाणा कमाने जाते थे आज हमारे पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर इनका खेती व्यवस्था अगर चौपट हो जाएगा तो फिर बिहार के किसान कहाँ जाएगा कमाने? मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ, बताइए नीतीश जी कहाँ जाएंगे? बिहार के मजदूर, बिहार के जो कि खेती करने वाले किसान वो कहाँ जाएंगे? तो बिहार से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी चारों तरफ देश में जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है हर जगह पर देखिए तो इनका केवल एक ही नारा है, फूट डालो और शासन करो। ये फूट डालकर शासन कर रही है, लोगों को मूर्ख बना रही है। फिलहाल ये फूट बंगाल में भी देखा जा रहा है। हाँ ये तो बंगाल में फूट डालेंगे। और भी देखिए हमको बड़ा तज्जुब होता है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी है, वो गृह मंत्री है या प्रचार मंत्री है मुझे समझ में नहीं आता है। वो जहाँ भी चुनाव आता है वहाँ प्रचार करने चले जाते हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रचार मंत्री बनना है तो गृह मंत्री पद छोड़ दीजिए। देखिए गृह मंत्री के पद पे बैठे हैं लेकिन वो गृह मंत्री के लायक नहीं है। आज उनके कार्यकाल में 2 दंगे हो गए दिल्ली में, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह जी को, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। यह देश की जनता अब पुकार है देश की जनता की से आप दिल्ली को बचाइए, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। आप किसानों के MSP को लागू कीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए दिगंटा। हम आपको इस किसी कृषि कानून को लेकर ऐसी अपडेट करते रहेंगे।